हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए करंट अफेयर्स का संपूर्ण निचोड़ साथियों, एक क्लास से 20 नंबर पक्के करेगी यह क्लास आपके। तो ध्यान रखिएगा साथियों, पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ हमने इस क्लास में रखा है। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी आपका। इससे बाहर करंट अफेयर्स में एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा इस क्लास से बाहर। तो आइए साथियों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी सदस्य कृपया क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन, ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। वही प्रश्न हमने इस क्लास में लिए हैं साथियों, जो आपसे 100% पूछने की संभावना है। तो आइए आप लोग अंत तक क्लास को देखते रहना। आपका इसी क्लास से करंट अफेयर्स का साथियों डर दूर हो जाएगा। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो साथियों देखिए, कन्या सैनिक स्कूल, यह कन्या सैनिक स्कूल आपसे पूछा जा रहा है और बात उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना प्रश्न बने। तो साथियों स्टार लगा के इस पर 5 स्टार देना और साथियों मथुरा इसका आंसर आप लोग लगा देना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। छाप के रखना साथियों। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। 20 मिनट में हम आपके 20 नंबर पक्के करवाएंगे। देखिएगा कैसे। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? स्टार लगाइए, इस पर हर एक प्रश्न पर स्टार लगाइए और कॉपी पेन लेके बैठना इस क्लास के लिए। पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ है। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी? तो साथियों यह है कौन? एतना बोनमती। कौन है भैया? एतना बोनमती है, एताना बोनमती। साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसा लिखिए, मेहनत करिए, तभी जाके वर्दी मिलेगी 15 दिन के अंदर, नहीं तो भूल जाना वर्दी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, हम सब लोग जानते हैं। यह साथियों कौन से नंबर की हैं? यह प्रश्न पूछता है। तो भैया यह राष्ट्रपति है और 15वें नंबर की बनी है। कितने नंबर की? 15वें नंबर की। सीधा पेपर में छपेगा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? लगाइए 5 स्टार इस प्रश्न पर और साथियों छापिएगा। एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है किसे? ऑप्शन सी, सक्सेशन। किसे मिला है भैया? सक्सेशन। किसको मिला है? सक्सेशन को मिला है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुन्नवर राणा का 71 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। वह कौन थे? शायर थे, गायक थे, अभिनेता थे या चित्रकार थे? तो साथियों प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुनव्वर राणा जो है, इनका निधन हो गया अभी हाल ही में 71 वर्ष की आयु में। तो यह शायर थे। क्या थे भैया? शायर थे। ऑप्शन ए को हम लोग राइट आंसर करेंगे और साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूरे 50 प्रश्न इस क्लास में हम लोग देखेंगे। मात्र 20 मिनट रुक जाना, 20 नंबर पक्के करवा देंगे आपके। और हर एक प्रश्न को आप लोग घोल कर पी जाना, लिख लेना हर एक प्रश्न को, और एग्जाम तक 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना। आपका काम हो जाएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है। बहुत ही मेहनत से इस क्लास को तैयार किया गया है। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस, देखिए प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण है साथियों करंट अफेयर्स की दृष्टि से यह प्रश्न। तो भैया 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस जो मनाया जा रहा है 15 जनवरी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभा अत्रे, कौन? प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह थी क्या? तो वह थी साथियों गायिका थी। कौन थी? प्रभा अत्रे। कौन थी साथियों? गायिका थी। स्टार लगा के छापना। 92 वर्ष की आयु में, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। गायिका थी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्म दिवस पर पूरे भारत में
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर पूरे भारतवर्ष में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। दैट्स योर आंसर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था पेपर के हिसाब से, ठीक है। हर एक प्रश्न आप लोग छापते चलना दोस्तों। हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? 34 वर्षीय गैब्रियल अटल हैं, यह किस यूरोपीय देश के क्या नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस के, और इस पर लगाइए स्टार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों, सीधा छपेगा कि कहां के बने हैं, तो दोस्तों फ्रांस के बने हैं। लगाइए स्टार और छापिए इस प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों 5 स्टार देना, इस पर 5 स्टार देना साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा परीक्षा की दृष्टि से, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 5 स्टार लगा के लिखना। प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। कब मनाया जाता? 9 जनवरी को मनाया जाता भारत में प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों पेपर के हिसाब से यह क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 12वां, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को। किसको? ओपेनहाइमर को बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड दिया गया है 2024 में। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का उसका दिया गया? तो ओपेनहाइमर लिख लेना साथियों, ओपेनहाइमर, ठीक है। इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस, अति महत्वपूर्ण डे, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 जनवरी को। हर एक प्रश्न छापते चलना दोस्तों। हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? हाल ही में कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर बना है, ऑप्शन सी इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? अति महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुधांशु पंत। कौन बने हैं? सुधांशु पंत इसका राइट आंसर है। आइए, हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना भैया, 66वां। कौन सा? 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ठीक है। तो कौन सा मनाया गया दोस्तों? 66वां। आपसे पूछ सकता है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 66वां मनाया गया, ठीक है। DRDO का हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जिसे हम कहते हैं, कौन सा स्थापना दिवस था? तो 66वां था। 16 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर
भारतीय नौसेना के नए चीफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए पहले कौन थे, संदीप नैथानी, अब इनके स्थान पर बना दिया गया है किरण देशमुख को। एकदम लेटेस्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का, तो साथियों ऑप्शन बी लगा लेना आंसर। यह प्रश्न हम आपको जिस दिन आपके 17 फरवरी को और 18 फरवरी को हाथ में पेपर होगा, यह प्रश्न हम आपको दिखा देंगे कि देखिए आया कि नहीं आया। लिख लेना 100% छपेगा। क्या लिख लेना, 100% छपेगा। इस प्रश्न को घोल के पी जाना साथियों, 2 नंबर पक्के करेगा। और यह क्लास पूरे आपके 20 नंबर पक्के करेगी। तो इस क्लास को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, देखिए आप लोगों के लिए मेहनत से तैयार की है यह क्लास, आप शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने भाई बहन रिश्तेदार जो भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का फॉर्म भरे हो उन तक यह क्लास भेज दीजिए साथियों। 20 नंबर पक्को करने वाला सवाल है इस क्लास का, तो साथियों हर एक बच्चे तक यह क्लास पहुंचनी चाहिए। यह जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, यह जिम्मेदारी साथियों आपकी है। मैं अभी पूरे प्रश्न आपको करा रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा अंत तक। क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से यह क्लास तैयार हुई है। एक क्लास में पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ रखा है, तो साथियों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और क्लास को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। या लाइक नहीं करते हैं, मेहनत फ्री आप लोगों के लिए की जा रही, तो लाइक तो कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस परीक्षा तक ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आइए 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो 18 का राइट आंसर अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। अति महत्वपूर्ण दोस्तों, 18 का ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले 113वीं जयंती इनकी मनाई गई, जो थी क्या? सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो साथियों यह थी क्या? भारत की पहली महिला शिक्षिका। कौन थी साथियों? भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। हाल ही में 3 जनवरी 2024 को, देखिए जनवरी 2024 तक के प्रश्न इकट्ठे किए इस क्लास में। इस क्लास का उद्देश्य आपके 20 नंबर पक्के कराना है। करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ इस क्लास में डाल दिया है। हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले 193वीं जयंती इनकी मनाई गई, 193वीं जयंती इनकी मनाई गई, जो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ऑप्शन ए इसका क्या है? छापना इस प्रश्न को, ठीक है। आइए, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए विजेता बने हैं? तो साथियों यह लियोनेल मेसी बने हैं। स्टार लगा के छापना, लियोनेल मेसी, ठीक है। आइए, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। 21 के बाद हम लोग 22वां प्रश्न को देखेंगे। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 22 का हो जाएगा विघ्नेश NR। कौन बने हैं भैया? विघ्नेश NR बने हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आइए, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया थे? 25 खिलाड़ियों का किया गया था 2022 के लिए, अर्जुन पुरस्कार के लिए, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? पद्म भूषण दिया गया था इन्हें 2023 में, तो श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों ऑप्शन बी, अध्यात्मवाद। किससे है? अध्यात्मवाद से इनका क्या है? इनका क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आइए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभांकर था क्या? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। मैंने इसमें खेल, पुरस्कार, सारे प्रश्न समाहित किए हैं। दिवस, महत्वपूर्ण दिवस,
5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर है क्या? तो 25 का राइट आंसर है दोस्तों आशा। क्या है भैया? आशा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50 प्रश्न पूरे होंगे जो आपके 20 नंबर पक्के करा देंगे। बस आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो साथियों यह किया किसने? ऑप्शन बी, HCP प्रोजेक्ट ने। किसने? HCP प्रोजेक्ट ने, ठीक है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? इस पर तो भैया हम कहेंगे 10 स्टार लगा लो, ठीक है, क्योंकि 100% छपेगा यह प्रश्न। 26वां, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नहीं लिख पा रहे हो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो भैया ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को। T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब महिला T20 वर्ल्ड कप था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे। 27 के बाद 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता साथियों? ध्यान रखिएगा। तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जो जीता वह जीता साथियों 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीन सू चोई ने। किसने? मीन सू चोई ने जीता। आइए वो 28 के बाद हम लोग दोस्तों 29वां प्रश्न देखेंगे। इसका राइट आंसर ये रहा ना। आइए 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में H1N1 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है किससे? H1N1 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है किससे? 29 का राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा से। किससे साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। इन्फ्लुएंजा से संबंधित था इनका। आइए ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को क्या किया गया? शामिल किया गया। तो 30 का राइट आंसर होगा 3 फिल्मों को। कितनी दोस्तों? 3 फिल्मों को। आइए हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है भैया 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया से। अति महत्वपूर्ण माउंट मेरापी ज्वालामुखी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, विस्फोट था। तो साथियों इसका किस देश से संबंधित है? इंडोनेशिया से यह संबंधित है। आइए हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? देखिए तो हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो साथियों 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। कौन थे साथियों? जगदीप धनखड़ थे। दैट्स योर आंसर। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखोई 30 और मिराज 2000, ठीक है, यह दोनों, ठीक है। तो ए बी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए 33 के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल ने किसने जीता? मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? पुरुष एकल में किसने जीता मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलनेस। किसने जीता? विक्टर एक्सेलनेस ने जीता। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। आइए यह प्रश्न देखिएगा दोस्तों। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो किस देश ने किया साथियों? पीएम नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। किसने साथियों? फ्रांस ने किया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लॉगिन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया, किसको दिया? पीएम नरेंद्र मोदी को। किसने दिया? तो साथियों फ्रांस सरकार ने दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए फ्रांस देश ने दिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, कौन सा रहा? अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे किस तारीख को मनाया जाता है साथियों? 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पुरुष क्रिकेट को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। पुरुष क्रिकेट को जून 2023 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 37 का राइट आंसर हम लोग करेंगे साथियों ऑप्शन सी, वानिंदु हसरंगा श्रीलंका को। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, हाल ही में किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 38 का राइट आंसर होगा पी वासुदेवन को। किसको? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? लगाइए स्टार साथियों, 5 स्टार दीजिए इस प्रश्न पर और छाप लेना। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, भारत ने। किसने जीता साथियों? अपने भारत ने। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं? देखिए, हाल ही में कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने के वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं? तो 40 का राइट आंसर होगा नाथन लियोन। कहाँ के हैं साथियों? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, 44 के बाद हम लोग 41वां प्रश्न देखेंगे साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर रखा है, क्या रखा है? तो 41 का राइट आंसर होगा पीएम प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। यह साथियों नाम बदल के रख दिया गया है, तो छाप लेना। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रश्न। ठीक है, 41वां हो गया हमारा प्रश्न। आइए, 42वां प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास को। किसको? आईआईटी मद्रास को। आइए, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, 6वीं रैंक है, 6वां स्थान है भारत का। ठीक है ना, 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? दोबारा सुनिएगा प्रश्न को। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी है, क्या है? हल्ला बोल। ठीक है ना। आइए, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। ठीक है, देखिए SL3 व SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है किसने? प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। और इस प्रश्न पर लगा लेना स्टार साथियों, 5 स्टार। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 व SL4 श्रेणी में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो प्रमोद भगत ने SL3 व साथियों SL4 श्रेणी में जीता किसने? सुकांत कदम ने। दोनों नाम जहन में डाल लेना आपने। ठीक है, बुद्धि में साथियों रख लेना इस प्रश्न को। 17 तारीख को यह प्रश्न मिलेगा देखने को, फिर कहिएगा कि पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को साथियों मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी करिए ना, तब जाके काम होगा। कॉपी पेन पर लिखिए सारे प्रश्नों को और फिर याद करिएगा, तब जाके काम बनेगा। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप लेना। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अदिति स्वामी। कौन बनी है? अदिति स्वामी। यह एक क्लास अगर आप घोल के पी गए ना, बार बार देखिए इस क्लास को, जितना बार देखेंगे उतना बार आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 508। कितने भैया? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण किया जाएगा? ये 508 स्टेशनों पर साथियों कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा 508 स्टेशनों पर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे,
आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड आइए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। कौन है दोस्तों? बेंगलुरु। आइए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। साथियों, 50% हम आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आप टारगेट कितना कर पाए। और दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक हमारे लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले 15 दिन डेली ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल सुबह अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।